भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस कथावाचक तो आप लोग पहचानते होंगे। इस कथावाचक का नाम है अनिरुद्ध आचार्य, जो अपने अजीबो गरीब बयान के लिए जाना जाता है। अब अनिरुद्ध आचार्य ने बीएसपी चीफ को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। जिन लोगों का काम कथा करना है, धर्म की बात करना है, अब वो लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य अब सत्ता के हाथों में खेल रहे हैं। अब सत्ताधारी लोग अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोगों का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य ने बीएसपी चीफ को लेकर, बहन मायावती को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है, तो चलिए बिना देर के हम आपको अनिरुद्ध आचार्य का ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एक नारे का जिक्र कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य इस वीडियो में बीएसपी के एक नारे का जिक्र कर रहे हैं और जो इनके यहाँ भक्तगण आए हैं उन्हें बता रहे हैं कि जो बीएसपी चीफ हैं वो अच्छी नेता नहीं हैं। इन लोगों ने तो सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया है। इस तरह की बातें अनिरुद्ध आचार्य ने अपने वीडियो में किया है, देखिए जरा। मायावती बहन हमारे देश यहाँ यूपी में जब मुख्यमंत्री बनी तो मायावती जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार। के नेता जूता मार के किसको? तिलक को जूता मारो। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब वैश्य और तलवार मतलब क्षत्रिय। इनको जूता मारो और शूद्रों की वोट ले ली और मुख्यमंत्री बन गई। तो सुना आपने, अनिरुद्ध आचार्य ने कहा है कि ऐसा नारा देके मायावती ने शूद्रों का वोट ले लिया और उसके बाद सरकार बना ली। बड़ा सवाल यह है, क्या शूद्रों के दम पर कोई पार्टी सरकार बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनिरुद्ध आचार्य ने इस तरह का राजनीतिक बयान क्यों दिया? और इससे भी मूल प्रश्न ये कि क्या बीएसपी ने कभी ये नारा दिया? इस नारे को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। जब बीएसपी के नेताओं से पूछा जाता है कि क्या बीएसपी ने कभी ये नारा दिया, तो बीएसपी के नेता साफ तौर से इस नारे से किनारा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई बीएसपी ने कभी इस तरह का नारा नहीं दिया। इस समय सतीश चंद्र मिश्रा का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इस संबंध में वायरल है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार वाला जो नारा है वो बीएसपी ने कभी नहीं दिया। पिछले 20 वर्षों के इतिहास में ऐसा बीएसपी ने कोई नारा दिया ही नहीं। तो बीएसपी के नेता इस नारे से किनारा कर रहे हैं। सतीश मिश्रा इस नारे को लेकर क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। एक नारा बना रखा है इन्होंने तिलक तिलक करके, और वो नारा आज तक नहीं बता पाए कि किसने सुना और कब कहां सुना। 20 वर्षों से तो मैं ही हूं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, हमने तो नहीं सुना कहीं पर। जब जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, होने लगता है, तो कहा जाता है वो नारा याद। तो सतीश मिश्रा जो बीएसपी में एक ब्राह्मण चेहरा हैं, वो यहां साफ तौर से कह रहे हैं कि बीएसपी ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2007 में ब्राह्मणों ने बसपा की सरकार बनाई है, तो हम ब्राह्मणों को नाराज क्यों करेंगे। इन्होंने कहा कि हम तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों को कभी नाराज नहीं करेंगे। अब हमारी पार्टी सर्वजन की बात करने लगी है। तो अनिरुद्ध आचार्य का ये जो बयान है काफ़ी ज़्यादा विवादित लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीएसपी को बदनाम करने की एक साजिश है। सत्ता में बैठे हुए लोग बीएसपी को बदनाम कर रहे हैं, जिससे बीएसपी को ब्राह्मणों का वोट ना मिल पाए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो बीएसपी का मूल नारा था वो था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन अब जो पार्टी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी है। और यही जो सतीश मिश्रा हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कभी कभी करते रहते हैं पार्टी के लिए। इनका काम है कि पार्टी में ब्राह्मणों को जोड़ना, सवर्णों को पार्टी में जोड़ना। तो ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी में लाया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा कितना कामयाब हुए, कितना नाकामयाब हुए, ये तो पार्टी के लोग जाने। तो अनिरुद्ध आचार्य ने जिस तरीके का दावा किया है बीएसपी को लेकर, उसे बीएसपी खारिज कर रही है। बीएसपी के नेता खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीएसपी ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। और बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बयान आजकल कथावाचक लोग क्यों दे रहे हैं, क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या इनसे बयान दिलवाया जा रहा है? और देखिए, जहां तक अनिरुद्ध आचार्य का सवाल है तो अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर हमेशा विवाद बवाल होता रहता है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं।
तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए। ये आदमी बेसर पैर की बातें करता है। इसके ऊपर हमेशा पाखंडवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। अभी इसने एक बयान दिया दोस्तों, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। खासतौर से जो आधी आबादी है वो इसके बयान की कड़ी निंदा कर रही है। इसने कहा है जो 25 साल की लड़की होती है 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इसने ऐसा बयान देकर आधी आबादी का अपमान किया है। बहन बेटियों का इसने अपमान किया है। महिलाओं को लेकर इसकी सोच कितनी घृणित है यह आप इस बयान में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये व्यक्ति महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रखता है। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। ये व्यक्ति ये भी कहता है कि भाई गोबर से गेहूं निकालो, खाओ और आपको बच्चा पैदा हो जाएगा। गोबर लगाओ, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, आप गोरे हो जाओगे। इस तरह की बातें ये व्यक्ति कर रहा है और इसी को कहते हैं पाखंडवाद, अंधविश्वास। मतलब जिसका सच से दूर दूर तक कोई नाता ना हो उसे ही कहते हैं पाखंड। और इस व्यक्ति पर लगातार पाखंड फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन जब सत्ता ही इनके इशारे पर चलती हो या सत्ताधारियों के इशारे पर चलते हों तो फिर इनका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। जैसा चाहे वैसा बयान दे। बाबाओं के पंडाल में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है। बहुजन समाज कब सुधरेगा ये बड़ा सवाल है। बहुजन समाज अगर इनको ना बढ़ावा दे तो फिर क्या पंडालों में इतनी भीड़ आ पाएगी? बहुजन समाज ही इनको बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और बहुजन समाज अगर नहीं सुधरेगा तो आने वाला कल उसका किस तरीके से होगा ये साफ साफ दिख रहा है। और सिर्फ देखिए अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग ही बीएसपी चीफ पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं वो भी मायावती जी और अंबेडकर जी को लेकर बयान कई बार दे चुके हैं। वो कहते हैं कि जो मनु की गाली देने की शुरुआत है वो बहन मायावती ने की थी। बहन मायावती को संस्कृत नहीं आती, अगर संस्कृत आती तो मनुस्मृति को ठीक ठाक जान सकती थी। अंबेडकर जी को संस्कृत नहीं आती थी, अगर संस्कृत आती तो मनुस्मृति को ठीक से समझते और वो मनुस्मृति को नहीं चलाते। तो इस तरह से लगातार जो चाहे शंकराचार्य हों, चाहे बाबा हों, कथावाचक हों, वो बीएसपी चीफ को आजकल टारगेट कर रहे हैं। और कहा जा रहा है ये लोग ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं जिससे जो सवर्ण समाज है वो इनसे नाराज़ हो और जो बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है उसमें उसे नाकामयाबी हासिल हो। तो एक तरफ सतीश मिश्रा को लगाया गया है कि जाओ ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करो, तो दूसरी तरफ कथावाचक बाबा शंकराचार्य जैसे लोग बीएसपी चीफ को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। लगातार बदनाम किया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है, बताया कुछ और ही जा रहा है। तो इस समय कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये आगे ना जाने कैसे कैसे बयान देंगे। तो बड़ा सवाल ये है क्या वाकई अब बाबाओं, कथावाचक, शंकराचार्यों के निशाने पर बीएसपी चीफ आ गई हैं? क्या इसकी यही वजह है कि ब्राह्मण वोट बैंक बीएसपी को ना मिले इसलिए ऐसा किया जा रहा है? तो बड़ा सवाल ये है कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग जो कथावाचक हैं वो आखिर राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं, वो बीएसपी चीफ को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और बहुजन समाज जो इन्हें बड़ा कथावाचक मान चुका है, बाबा मान चुका है, जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वो कब सुधरेगा ये भी बड़ा सवाल है। क्या बीएसपी ऐसे बाबाओं के खिलाफ एक्शन लेगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।